हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले एक नए टॉपिक के साथ विच इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वी ऑलरेडी डिस्कस द टू कॉन्सेप्ट विच इज़ टोटल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट एंड द मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट इज law of diminishing marginal utility. So under this video we are going to discuss this concept of law of diminishing marginal utility and what are the assumptions of law of diminishing marginal utility, right? So let's start the video. Let's come to the meaning. Law of diminishing marginal utility का मतलब क्या होता है? तो law of diminishing marginal utility state that as we consume more and more unit of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. Law of diminishing marginal utility state करता है जब भी हम लगातार किसी भी commodity को बार बार कंज्यूम करते हैं तो उससे हमको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो जाता है। जब भी हम किसी भी कमोडिटी के यूनिट्स को बार बार कंज्यूम करते हैं तो जो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन होता है वो कम हो जाता है। इट गोज ऑन डिक्रीजिंग इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज क्लियर। इसका मीनिंग क्लियरली स्टेट करता है जब भी हम किसी भी गुड्स को, जब भी हम किसी भी कमोडिटी को रिपीटेडली बार बार उसको कंज्यूम करते हैं तो उससे हमको मिलने वाला मार्जिनल सेटिस्फैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसकी मात्रा क्या होने लगती है, गिरने लगती है, राइट। इज दी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ये कॉन्सेप्ट है पूरे यूनिवर्सली, मतलब हर जगह एप्लीकेबल होता है, हर तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ओके, दिस कॉन्सेप्ट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ओके, दिस कॉन्सेप्ट मतलब हर जगह ये एप्लीकेबल है और ये कॉन्सेप्ट हर प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर भी लगता है, राइट। सो दिस कॉन्सेप्ट केम इनटू द एग्जिस्टेंस व्हाई दिस कॉन्सेप्ट केम इनटू द एग्जिस्टेंस, दिस लॉ फर्स्ट गिवन बाय द जर्मन इकोनॉमिस्ट H.H. गोसेन। ओके, ये कॉन्सेप्ट किसके थ्रू एग्जिस्टेंस में लाया गया? जर्मन इकोनॉमिस्ट H.H. गोसेन के द्वारा, राइट। नोन एज द गोसेन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन, इसको गोसेन लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन भी कहा जाता है, राइट। सो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जितना भी कॉन्सेप्ट था आप लोगों को क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ हो तो हम उसके अजम्पशन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। तो assumption of law of diminishing marginal utility, so these are the various assumption of law of diminishing marginal utility. So discuss one by one. Cardinal measurement of utility. Okay, we can measure the utility, we can measure the satisfactions to the cardinal measurement. कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करना, नंबर्स के फॉर्म में मेज़र करना कि हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। हम नंबर के थ्रू, मैथमेटिकल टर्म्स के थ्रू उसको क्वांटिटेटिव, ओके, क्वांटिटेटिव के फॉर्म में हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। इज व्हाट कार्डिनल मेजरमेंट, राइट। 1 2 3 4 लाइक दिस वी आर गोइंग टू डिफाइंड अवर सेटिस्फेक्शन कि हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने पे हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। वी कैन डिफाइन इट थ्रू नंबर्स। ओके, न्यूमेरिकल फॉर्म में जो हम डिफाइन करते हैं वो कार्डिनल मेजरमेंट कहलाता है। मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है ना। यूटिलिटी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मनी। मनी के फॉर्म में भी हम अपना सेटिस्फेक्शन दिखा सकते हैं। हम यूटिलिटी को दिखा सकते हैं कैसे कि अगर हमने एक चॉकलेट को कंज्यूम किया, एक चॉकलेट की कॉस्ट 5 रुपीज़ थी तो हमने 5 रुपये स्पेंड करके, 5 रुपये पे करके, 5 रुपीज़ पे करके हमको उतना सेटिस्फेक्शन मिला। ओके, इफ़ यू आर कंज्यूमिंग द 5 चॉकलेट ऑफ 5 rupees means total 25 rupees has been spent to get the satisfaction. हमको 25 रुपए देने पड़े जिससे हमको उतना सेटिस्फेक्शन मिला, राइट। टू गेट द फुलेस्ट सेटिस्फेक्शन वी हैव बीन स्पेंडिंग 25 रुपीज़। तो हम मनी वैल्यू के थ्रू भी अपनी यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, राइट।
कंजप्शन ऑफ अ रीजनेबल क्वांटिटी। कंजप्शन ऑफ अ रीजनेबल क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में हमको कंज्यूम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज़ अ थर्स्टी पर्सन, मतलब किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो उसको हम एक फुल ग्लास ऑफर करें, ओके, हम उसको फुल पानी का ग्लास ऑफर करें इंस्टीड ऑफ कि हम उसको एक एक चम्मच देके पानी पिलाएं। तो हम एक एक अगर चम्मच देके उसको पानी पिलाएंगे तो उसकी जो प्यास है उसकी और बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको जितनी प्यास लगी है उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर हम सीधा एक ग्लास ऑफ वाटर ऑफर करेंगे तो शायद उसको कुछ मात्रा में सेटिस्फेक्शन मिल भी पाएगा, राइट। तो हमको एक रीजनेबल क्वांटिटी में उसको क्या करना चाहिए, वी हैव टू मेक कंजप्शन, हमको कंजप्शन एक रीजनेबल क्वांटिटी में करना चाहिए, राइट। कंटिन्यूअस कंजप्शन, यस, ये माना गया है और ये अज्यूम भी किया जाता है कि कंजप्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है, ओके, कि हमने कुछ एक चीज़ खाया तो हम उसको दोबारा भी खाएंगे, क्योंकि हमको एक चीज़ खाने पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, इसलिए हम उसको रिपीटेडली कंटिन्यूअस वे में कंज्यूम करते हैं, राइट, टू हैव अ ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए। तो ये क्या है, इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव ईटन आइसक्रीम इन द मॉर्निंग, अगर हमने सुबह एक आइसक्रीम खाई है तो हम शाम को भी एक आइसक्रीम खा सकते हैं इवनिंग में। तो जो हमको सुबह सेटिस्फेक्शन मिला था, हो सकता है शाम की आइसक्रीम खाने से हमको थोड़ा और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिल सकता है, राइट। इक्वल सेटिस्फेक्शन तो होगा लेकिन हो सकता है उससे भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो। इज व्हाट द कंटिन्यूअस कंजप्शन, लगातार कंजप्शन करने पे जो हमको पहले सेटिस्फेक्शन मिला था हमको उससे भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, इज द कंटिन्यूअस कंजप्शन, राइट। नो चेंज इन दी क्वालिटी, ये हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ये हमको माना जाता है कि हमको अपनी क्वालिटी को यूनिफॉर्म रखना चाहिए, एक जैसी क्वालिटी के साथ ही हमको कंजप्शन करना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आप डिफरेंट क्वालिटी के साथ कंजप्शन करेंगे तो आप कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, आप कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं शो कर सकते कि हमको किस कमोडिटी से कितना satisfaction derived हुआ। You can't say anything regarding the satisfaction derived from the specific commodity, right? So you have to uniform। अगर हम law of diminishing marginal utility पढ़ रहे हैं तो हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा यूनिफॉर्मिलिटी के ऊपर, कि हमको एक जैसी ही क्वालिटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म कंजप्शन करना पड़ेगा, राइट, यूनिफॉर्म कमोडिटी का कंजप्शन करना पड़ेगा। नो चेंज इन दी क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सिंपल आइसक्रीम खाई जो बिना ड्राई फ्रूट्स की थी मॉर्निंग के टाइम, एट सेम टाइम अगर इवनिंग के टाइम आपने मिक्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स की आइसक्रीम को कंज्यूम किया, तो क्या होगा, जो आपने ड्राई फ्रूट्स वाली आइसक्रीम का कंज्यूम किया था इवनिंग टाइम में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उससे आपको ज़्यादा ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा इन कंपैरिजन टू दी सिंपल आइसक्रीम जिसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो अगर अपन क्वालिटी को ही चेंज कर देते हैं तो ऑब्वियसली सेटिस्फेक्शन, वी कांट से द करेक्टिव जजमेंट ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, राइट। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, यस, किसी भी गुड्स, ओके, अगर हम डिफरेंट गुड्स की बात करते हैं तो डिफरेंट गुड्स की डिफरेंट यूटिलिटीज होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, ओके। प्रोडक्ट ए की यूटिलिटी, प्रोडक्ट ए का सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट बी का सेटिस्फेक्शन एक दूसरे के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट नहीं होता, हर प्रोडक्ट का अलग अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। इफ़ यू आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट ए एंड बी, तो प्रोडक्ट ए से अलग सेटिस्फेक्शन मिलेगा, प्रोडक्ट बी से अलग सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को एक ग्लास जूस पीने पे ही सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तो किसी पर्सन को 2 ग्लास पानी पीने पे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हम अगर यूटिलिटी की बात करते हैं तो यूटिलिटी कैन बी डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट। सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, राइट। फिक्स्ड इनकम एंड द प्राइजेस, ओके, कंज्यूमर की इनकम क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, और जो उसके प्राइस होने चाहिए कमोडिटी के वो भी क्या होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। प्राइजेस कैन नॉट बी चेंजिंग, ये चेंज नहीं होते रहने चाहिए। अगर प्राइजेस चेंज होते रहते हैं तो कंज्यूमर कैन शिफ्ट देयर डिमांड, कंज्यूमर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की ओर डिमांड शिफ्ट कर सकते हैं
जहां उनकी इनकम को मैच करते हुए उनको कमोडिटी अवेलेबल होती है मार्केट में, उसकी तरफ वो फोकस करते हैं, उसकी तरफ वो अपना शिफ्ट करते हैं अपनी विश, और वी कैन से एज पर द इनकम, एज पर द प्रेफरेंस ऑफ द इनकम दे आर बीइंग शिफ्टिंग टू द प्रोडक्ट, राइट। तो अगर कंज्यूमर की बात करते हैं तो कंज्यूमर की इनकम क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए, एंड उसके प्राइस भी फिक्स्ड होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए प्राइजेस, राइट। तो यहाँ कांस्टेंट माना गया है किसको, कंज्यूमर की इनकम को, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी को यहाँ कांस्टेंट माना जाता है। टू फॉर स्टडिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वी हैव टू मेक द टू कॉन्सेप्ट विच इज इनकम एंड द प्राइस आर टू बी कांस्टेंट अंडर दिस प्लेटफॉर्म, राइट। perfect knowledge in the sense there are the different choice, okay, we have a different choice to select the goods and services। हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को सिलेक्ट करें, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि हमको किस गुड्स से कम एक्सपेंडिचर करके हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस गुड के थ्रू मिल पा रहा है, ये इसका परफेक्ट नॉलेज होना हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसमें कम स्पेंड करें, हम अपने उसमें कम खर्चा करें और हमको उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन डिराइव हो। वी हैव टू कलेक्ट अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ अ सर्टेन चॉइस ऑफ गुड। हम जिससे चॉइस कर रहे हैं हमको उसका परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि हमको कितना सेटिस्फेक्शन डिराइव होगा, राइट। सो द assumption of law of diminishing marginal utility is clear. We already discussed the meaning and the concept of law of diminishing marginal utility in this video. So please keep watching this video. Please like, share and subscribe my channel.